सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने अपने गांव में राशन बांटने वाले को तो देखा होगा। दोस्तों, क्या आप भी राशन बांटने की नौकरी करना चाहते हैं? तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गांव में राशन बांटते हैं उनकी नौकरी कैसे मिलती है और ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आपको कैसे ये नौकरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर आप भी 5वीं 8वीं और 10वीं पास है ना, तो आपको ये नौकरी मिल सकती है अपने ही गांव में। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्हें यही नहीं पता कि जो ये राशन बांटने की नौकरी होती है ये कैसे मिलती है और इसके फार्म कैसे भरे जाते हैं, कौन सा फार्म भरना पड़ता है, कब फार्म निकलते हैं और सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फार्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होती है और ना ही दोस्तों इसमें कोई फिजिकल होता है, ना ही कोई मेडिकल होता है। इस तरह की कोई भी गतिविधि इसमें नहीं होती। इसके दोस्तों ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपके फार्म आते हैं और आपको वो फार्म भरना पड़ता है और बाद में आपकी नौकरी इसमें लग जाती है ना। अब इसकी कोई योग्यता ज़्यादा भी नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा ही पढ़ा लिखा होना है। नॉर्मली आप 5वीं 8वीं 10वीं अगर पास हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसकी जो आयु सीमा है वो भी 18 से 45 वर्ष के बीच में होती है। अगर आपकी भी उम्र 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में है ना दोस्तों, तो आप आसानी से इस नौकरी को ले लोगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया में इसकी वैकेंसीज आती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे गांव शहर है और आज के समय में तो दोस्तों हर जगह पर राशन बंटता है। ठीक है, अब राशन बांटने के लिए जो ये नौकरी है ना, ये बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, क्योंकि इसमें आपको ना तो ज़्यादा परेशानी होती है और आप अपने घर से ही आराम से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है, इससे होगा ये, जो भी नई भर्ती आएगी उसकी मैं वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा और उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जिससे आप वीडियो देख पाएंगे और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल में ही हर भर्ती की जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितनी भर्ती आती है ना उसमें से 90% के बारे में तो आपको पता ही नहीं चलता है ना। तो इतना भी मुश्किल नहीं होता कि नौकरी लेना जितना आप लोग समझते हैं, क्योंकि हर वैकेंसी के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी ना तो आसानी से आपको दोस्तों जॉब मिल जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, अगर आपको कोई बोल दे कि आपको उस शहर में जाना है और आपको उसका रास्ता नहीं पता, तो आप कभी भी नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर दोस्तों कोई आपको रास्ता बता दे ऐसे ऐसे जाना है, तो आप बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। तो वही सिस्टम दोस्तों जॉब का होता है। तब तक आपको नहीं पता होता कि भाई हमें इस विभाग में नौकरी कैसे मिलेगी, तो आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिस पर और जानते हैं ग्राम पंचायत की इस गांव में राशन बांटने वाली नौकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी को। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि राशन डीलर कैसे बने 2024। दोस्तों देखिए, जो राशन देता है ना उसको हमेशा राशन डीलर ही बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो राशन आपका आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है और उसके बाद में वो एक व्यक्ति होता है जो कि उस राशन को आप तक पहुंचाता है, तो वो एक तरह से डीलर का काम करता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? राशन डीलर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसे इसमें नौकरी मिलेगी उसको लेकर अगर बात करें, क्या सैलरी होती है, इस तरीके से सारी चीजें अब यहाँ पर है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि कोटेदार यानी राशन डीलर आप कैसे बने। तो देखिए, भारत सरकार क्षेत्रों में हर ग्राम पंचायत के लिए एक नामित डीलर चुना करती है, लेकिन यदि किसी गांव की आबादी ज्यादा है तो उस गांव के लिए कम से कम 2 या 3 नामित डीलर या राशन डीलर नियुक्त चुने जाते हैं। यानी अगर मान लो आपका गांव बड़ा है तो 2 3 राशन जो डीलर हैं वो भी वहां पर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये राशन की दुकान होती है ये हर जगह होती है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को राशन डीलर बनने और उचित मूल्य की दुकान खोलने की इच्छा होती है, हालांकि उन्हें राशन डीलर बनने की क्या प्रक्रिया होती है वो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएगी। देखिए दोस्तों, अब क्या करना होता है
कि इसकी ओवरव्यू क्या है उसको लेकर बात करें, तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर ये भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि देखिए भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को हर महीने कम कीमत पर जरूरी खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चीनी, दाल, चावल आदि उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड योजना शुरू की है ना। हालांकि प्रत्येक गांव में राशन सामग्री वितरित या बांटने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक राशन डीलर चुना जाता है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन सभी को मासिक राशन वितरित करने की जिम्मेदारी राशन डीलर की होती है। अब देखिए यहाँ पर और भी क्या क्या चीज है। अब देखिए राशन डीलर को राशन वितरण के लिए हर महीने वेतन भी मिलता है, तनख्वाह मिलती है। हालांकि राशन डीलर बनने के लिए पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। अब क्या है वो सारी चीजें जो इसकी शर्तें हैं वो भी हम जानेंगे। अब राशन डीलर बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। अगर आपको भी अपने गांव में राशन डीलर बनना है तो उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, और साथ ही आपने जो है 10वीं कक्षा पास कर रखी हो, है ना। अगर आप 10वीं पास हैं तो आसानी से भर जाता है। अब देखिए कई कंडीशंस में 18 साल की एज वालों का भी फॉर्म भर जाता है, क्योंकि 18 साल के बाद आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद आप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर ग्राम पंचायत में राशन डीलर बनने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही राशन डीलर बनने के लिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना, डिजिटल मशीन आ चुकी है। आपने देखा भी होगा जब आप राशन लेने जाते हैं तो एक छोटी सी मशीन वहां पर रखी होती है जहां पर आप अंगूठा लगाते हैं, तो इस तरह की मशीन चलानी आनी चाहिए, वो आप सीख ही जाएंगे, इतनी बड़ी बात दोस्तों नहीं होती है ना। क्योंकि सरकार ने अब राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल कर दिया है ना। तो इसके लिए जो है थोड़ी सी आपके पास कंप्यूटर की जो जानकारी है वो होना चाहिए। आपको ग्राम पंचायत में जमीन की भी आवश्यकता होगी, जहां आप दुकान की जो राशन की दुकान है वो खोल सके और राशन वितरित कर सके। नहीं दोस्तों, आपके पास जगह भी होनी चाहिए जहां पर आप जो है उनका स्टॉक रखेंगे और जहां पर आप राशन जो है वितरित करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर दोस्तों बात करते हैं कि राशन डीलर की जो सैलरी है वो कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों ये हर राज्य में अलग अलग हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ऐसा नहीं है जितनी हम बता रहे हैं इतनी है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग हो सकती है। नहीं, अलग अलग राज्यों में राशन डीलरों का जो कमीशन है वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 35 से 40 हजार रुपये तक हर महीने डीलर के बैंक खाते में पैसे जा सकते हैं, है ना। इतना हो सकता है, और मिनिमम दोस्तों 20-25 हजार तो हो गई होगा, है ना। तो देखिए राशन डीलर की जो है वेतन है वो फिक्स नहीं रहती है, पर कुछ राज्यों में सरकार राशन डीलर को वेतन प्रदान करती है। नहीं, कुछ में फिक्स है कुछ में नहीं, इनका कहना ये है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अगर बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसको लेके बात करेंगे। अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं या आपको ये नौकरी चाहिए, तो देखिए आपके पास दोस्तों है आधार कार्ड होना चाहिए, अपना जो है निवास प्रमाण पत्र, आपका जो है जाति प्रमाण पत्र, आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की आप 10वीं पढ़े हुए हैं या नहीं है, और आपकी जो न्यूनतम आयु सीमा है, नहीं जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। उसके अलावा इसमें बताया कि शपथ पत्र में कहा गया है कि आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पंजीकृत नहीं है। उसके अलावा इस बात की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र कि आवेदन के पास के परिवार के किसी अन्य सदस्य को राशन की दुकान आवंटित नहीं है। उसके अलावा शपथ पत्र में जिसमें कहा गया है कि आवेदक के परिवार में ग्राम प्रधान के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि आपका जो है शपथ पत्र में कहा गया है कि आवेदन के बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि 40,000 रुपये है। उसके अलावा पुलिस अधीक्षण के द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, जिला अधिकारी द्वारा जारी किया गया जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास दोस्तों होने चाहिए। योग्यता की बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि जो आपकी उम्र है कम से कम दोस्तों 18-21 साल तो होनी चाहिए। अगर 21 साल है तो मिल ही जाएगी, कभी किसी कंडीशन में 18 ईयर्स को भी मिल जाती है। जो है 10th क्लास होनी चाहिए। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, मिनिमम 10वीं पास तो है ही। उसके अलावा थोड़ा सा आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी
होनी चाहिए, ठीक है। और जो आवेदकों का चयन है प्रक्रिया समय प्राथमिकता दी जाती है। मतलब अगर आपके मान के चलो 10 फॉर्म आपके गांव से हैं, तो अगर आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज है ना, तो आपको वहां ले लिया जाएगा। उसके अलावा आवेदक के खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आवेदक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। और जो मैंने अभी बताया कि आप प्रधान के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, और आवेदक को पहले से ही राशन की दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से कुछ होता है। उसके लिए फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। अब देखिए भारत में तो बहुत सारे स्टेट हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ यूपी ले लिया, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन राशन डीलर बनने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन खाद्य विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। अब ये देखिए अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब होता क्या है ना, हर राज्य की खाद्य विभाग की अपनी अलग अलग दोस्तों वेबसाइट है ना। जैसे राजस्थान की अलग है, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, सब की अलग अलग है। जब दोस्तों ये वैकेंसी आती है ना ग्राम पंचायत की, तो अपने खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो है अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ले लिया, तो उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है fcs.up.gov.in नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेबसाइट को खोले और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में उचित दरों पर दुकान के आवंटन के लिए आवेदन करने का विकल्प चुने। यहाँ से आप राशन डीलर के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कर सकते हैं। जब भी दोस्तों इनकी भर्ती आती है वो आपको दोस्तों पता चल जाता है। अब देखिए इस तरह का जो है फॉर्म आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको लिखा जाता है सारी चीज़ें, यहाँ पर आपको भरना पड़ता है। जैसे आपका नेम है, सारी चीज़ें आपको इस तरीके से यहाँ मिलती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इस तरह की ये वैकेंसी है, अब शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र सब में दोस्तों अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग अवेलेबल जो है फॉर्म भर के एक नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों जब भी ये नौकरी आएगी तभी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।